हाय स्टूडेंट्स, आप लोग सब अच्छे हैं। उससे हमें आशा है कि अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख चुके थे कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं और ये क्यों ज़रूरी है ना। ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। और आज हम लोग जो है सो क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स हैं, वो कौन कौन है ना, और उनके क्या डिफिनेशन है, किस रिएक्शन का क्या नाम है, ये सब हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने के बाद एक बार आप अपना बुक ज़रूर पढ़ें। और अगर आप बुक पढ़ लेते हैं और अगर फिर भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन रह जाता है तो वापस एक बार आप वीडियो देखें, है ना। इससे क्या होगा कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को देखने के बाद एक बार बुक ज़रूर पढ़ें। वैसे बुक अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं फिर भी समझ में आएगा, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं तो आपको और भी बेहतर समझ में आएगा। जितना समझ में आया होगा उससे और बढ़िया, समझ रहे हैं। इसलिए वीडियो देखने के बाद बुक जरूर पढ़ें अपना, है ना। चलिए थैंक यू। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग ये जानेंगे। तो आप लोगों को बतला दें स्टूडेंट्स कि टोटल केमिकल रिएक्शन जो है उनको मेनली 5 कैटेगरी में बांटा गया है। स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शन को मेनली कितने कैटेगरी में बांटा गया है? 5 कैटेगरी में, है ना। ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए, है ना। केमिकल रिएक्शन को कितने कैटेगरी में बांटा गया है? 5 कैटेगरी में। मतलब हम लोग बोल सकते हैं देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, है ना। और वो कौन कौन है स्टूडेंट्स? तो ध्यान से आप लोग सुनिए। उनमें से पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर से सुनिए। पहला है फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड इज डीकम्पोजिशन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ध्यान से सुनिए। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड है डीकम्पोजिशन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट एंड फिफ्थ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो स्टूडेंट्स चलिए अभी जो आप लोग सुने इसको ज़रा दिखते हैं, है ना, बढ़िया से। तो पहला है फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड इज, अच्छा एक बात आप लोग सुनिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग एक और टर्म के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक प्रोसेस। दूसरा रिएक्शन क्या है स्टूडेंट्स? दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सेकेंड है स्टूडेंट्स, है ना। और इसमें एक और टर्म हम लोग पढ़ेंगे जिसको कहते हैं इंडोथर्मिक प्रोसेस। इंडोथर्मिक प्रोसेस। जरा इसको ऐसे लिखते हैं क्योंकि स्पेस हमें लगता है कम पड़ जाएगा। इसको कहते हैं एक्जोथर्मिक प्रोसेस।
एक्सोथर्मिक। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग एक और टर्म के बारे में जो पढ़ते हैं, उस टर्म का नाम है एंडोथर्मिक। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड फिफ्थ क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ध्यान दे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। ये 5 जो केमिकल रिएक्शंस हैं, ये कौन कौन हैं, इनके क्या क्या नाम हैं, ध्यान दें। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग एक और टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग एक और टर्म के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इन लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं। इन लोग कौन हैं, इन लोग को आप लोगों का जो है इन लोगों से परिचय करवाते हैं जरा। तो इंट्रोडक्शन करवाते हैं, जरा इनके बारे में जानिए, है ना। जान करके बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी हस्ती हैं इन लोग। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप देखे, है ना, कुछ होता है समथिंग लाइक चेंज, किसी प्रकार का चेंज होता है, उसे क्या कहते हैं? रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कैसा चेंज होता है, क्या होता है ना। तो ध्यान दीजिए, कॉम्बिनेशन जो है ये बना है कंबाइन से। किससे बना है? कंबाइन वर्ड से, COMBI। कंबाइन से बना कॉम्बिनेशन। और कंबाइन मतलब क्या होता है? मिलना। कंबाइन मतलब क्या होता है? मिलना, है ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में स्टूडेंट्स 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस जो है, चीज है, 2 या 2 से अधिक वस्तु जो है, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जो है, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट जो है, आपस में मिलता है। 2 and more substance meet together and make a new product, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट कि 2 और मोर सब्सटेंस, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और फिर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। एक नया क्या करते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन in which 2 or more substances mix together and make a new product. Again, combination reaction is a reaction in which 2 or more substances, 2 या 2 से अधिक, mix together and make new substances and make new product. ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 और मोर सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। डीकम्पोजिशन, अब समझिए, चलिए हम लोग डीकम्पोजिशन का ज़्यादा जानते हैं, ये क्या है। तो ये जो है डीकम्पोजिशन, ये जो रिएक्शन है ये बना है डीकम्पोज वर्ड से। कौन सा वर्ड से? डीकम्पोज। जरा ध्यान दीजिए,
देखिए ये जो डीकम्पोज हम लिखे हैं, इस डीकम्पोज वर्ड से बना है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और आप लोग जानते हैं, है ना, आप लोग क्या जानते हैं कि डीकम्पोज का मतलब होता है टूटना। क्या होता है जी? टूटना। डीकम्पोज मतलब टूटना। तो अब ये टूटने से डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे बना, सो सुनिए। डीकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल पूरी तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है? उल्टा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो सब्सटेंस मिलता है या दो से अधिक, तो एक सब्सटेंस एक नया सब्सटेंस बनाता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एकदम उल्टा, एक सब्सटेंस टूटता है और दो या दो से अधिक सब्सटेंस बनाता है। जैसे देखिए पहले क्या हुआ कि जैसे देखते हैं क्या, सैंड है, बालू, सॉइल, मिट्टी, है ना, और डस्ट पार्टिकल, ये सब को क्या करते हैं हम लोग, मिक्स करते हैं और ब्रिक्स बनाते हैं। ब्रिक्स ईट बनाते हैं। तो ये दो या दो से अधिक मिलाए तो एक ब्रिक्स बना। अब क्या करेंगे, उस ब्रिक्स को तोड़ देंगे तो फिर बहुत सारा टुकड़ा में टूट जाएगा। उस ईट को तोड़ देंगे तो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल उसी प्रकार होता है, कॉम्बिनेशन में दो या दो से अधिक मिलते हैं और एक बनाते हैं। और डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक क्या होता है, दो या दो से अधिक में टूटता है, दो या दो से अधिक में टूटता है ना। तो स्टूडेंट्स जरा ध्यान दीजिएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन। हम लोग क्या इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जरा ध्यान से सुनिए। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच a single substance. Decomposition reaction is a reaction in which a single substance breaks मतलब टूटता है into two or more products. Decomposition reaction is a reaction in which a single compound breaks into two or more products. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया डिकम्पोजिशन। अब आइए हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है ये बना है वर्ड डिस्प्लेस। किस वर्ड से बना है? डिस्प्लेस। और डिस्प्लेस मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? डिस्प्लेस मतलब होता है हटाना, उसके जगह से हटा देना, उसके जगह से हटा देना, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इस हटाने वाला प्रोसेस से एक रिएक्शन बना है जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आइए जरा इसके डेफिनेशन को जरा समझते हैं, है ना। इसके डेफिनेशन को जरा समझते हैं तो जरा ध्यान से सुनिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन displacement reaction is a reaction in which an element is displaces by other element from the compound. फिर से सुनिए, displacement reaction is a reaction in which an element is displaced by other element from their compound. कहने का अर्थ है, जैसे देखिए पहले था H2SO4 और ये Zn है, ये क्या होगा, ये Zn इस H2 को यहाँ से हटा देगा, है ना, हटा देगा तो बन जाएगा ZnSO4 और H2 अलग हो जाएगा। देखिए इसको, ये कंपाउंड है एक, है ना, इस कंपाउंड में H2 हाइड्रोजन गैस और सल्फेट है, दोनों हाइड्रोजन एंड सल्फेट है। लेकिन ये जिंक क्या करेगा, ये जिंक ज़्यादा पावरफुल है। हटाता कौन है जी, आप लोग जानते हैं कौन हटा सकता है? जो ज़्यादा पावरफुल होता है। तो कभी भी रिएक्शन में जो हटा रहा है वो ज़्यादा पावरफुल है और जो हट रहा है वो लेस पावरफुल होता है, कम पावरफुल होता है, उसके पास पावर कम होता है। ये जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है। ये जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, यहाँ से हाइड्रोजन हट जाता है और ये जिंक यहाँ चला जाता है खुद, है ना।
तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए अब डबल डिस्प्लेसमेंट को जानते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चलता है, डबल मतलब दो बार और डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो है कितना बार होगा जी? 2 बार होगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन in which two elements are displaced by each other from the compounds. Double displacement reaction is a reaction in which two elements, दो एलिमेंट्स है ना, टू एलिमेंट्स मतलब दो एलिमेंट्स, आर डिस्प्लेस्ड, उनको एक हटाया जाता है, बाय ईच अदर, एक दूसरे के द्वारा हटाया जाता है। हम तुमको हटाएंगे, तुम हमको हटाएगा, है ना, ऐसे होता है। फ्रॉम इट्स कंपाउंड, वो एक कंपाउंड है, उसका एलिमेंट दूसरे कंपाउंड से हटा देता है, यहाँ से उठ के वहाँ चला जाता है, और वो इसको यहाँ से खदेड़ के उसके घर में चला जाता है। इसको अभी हम लोग ये इंट्रोडक्शन सिर्फ पढ़ रहे हैं, है ना। इसके बाद हम लोग 1 बाय 1 बढ़िया से सारे टॉपिक को पढ़ेंगे, उस समय आप लोगों को सारा टॉपिक बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ये अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोडक्शन। ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन समझिए। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का बढ़ जाना। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब जी ऑक्सीजन का बढ़ जाना। याद रखिए इसको, ध्यान में एकदम ध्यान में रखिए एकदम। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का बढ़ जाना, और रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का घट जाना है, सॉरी हाइड्रोजन का बढ़ जाना। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का बढ़ जाना, ऑक्सीजन का बढ़ना और हाइड्रोजन का हाँ। तो स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का बढ़ना, और रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का बढ़ना। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का बढ़ना, और रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का बढ़ना। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों साथ साथ होता है, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और ये अलग अलग भी होता है, इसको अलग अलग भी फिर पढ़ेंगे हम लोग, इस टॉपिक में आएंगे तो, है ना। तो स्टूडेंट्स, हमें आशा है कि आप लोग इसको ध्यान से सुने होंगे, है ना। आप लोग अगर हो सके तो एक बार इसको और सुनिएगा, इसको रिपीट कीजिए, आप लोग को बहुत बढ़िया समझ में आएगा। इसके बाद आइए अब हम लोग डिटेल से 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को, सारे रिएक्शंस को जानते हैं, सारे रिएक्शंस को पढ़ते हैं, है ना। तो इसको हम लोग नए वीडियो के साथ, है ना, जानेंगे। तो आज के लिए आप लोगों को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक।